दो दिन जो हमने काम किया है कि हमने ऑर्डिनरी रकमों को हमने क्या लिखा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ऐसे ही है ना। आज उसका उलट है, आज क्या है उसका उलट, यानी अब हमने साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो है जी बेटा जी चैप्टर नंबर 3 यानी मैथ 9th क्लास और चैप्टर नंबर है जी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्या स्टेटमेंट पढ़ा करें पहले। मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल को हल करने से पहले सवाल के स्टेटमेंट पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को जहन में रखा करें, ठीक हो गया पुत्र। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी जो काम हम 2 दिन करते रहे ना उन्हें रकमा का उल्टा वाला। अच्छा ये देखिए पहला जो है इसका फर्स्ट पार्ट है कि 6 ज़रूर 10 की पावर -4 है, यही है। करें जी जरा 6 ओवर 10 की पावर 4 है। तो अब 10 की पावर 4 है तो 4 दर्जे 6.0 तो 4 दर्जे गिनती इधर इशारे लगा दें। एक दर्जा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये रकम बन जाएगी। 10 की 4 का मतलब ये कि इस पॉइंट में 10 कदम जो है जो लेफ्ट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। कल ऐसे ही है ना, अगर तकसीम हो तो लेफ्ट की तरफ जाता है, तो ये आगे। इसी तरह दूसरा जो देख लें, दूसरा जो है 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10, ठीक है। अब 10 की पावर 10 है तो इस पॉइंट में 10 दर्जे इधर चले जाना। जब ज़रब वाला हो तो इधर चले जाना, तकसीम वाला हो तो इधर चले जाना, मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड पे काउंट करना। और जो अब डिवाइड हो तो लेफ्ट साइड पे। अब जरा 10 दर्जे काउंट करें, 2 दर्जे हैं ना, 5 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन जाएगा। यानी ये वो रकम है जिसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ये बनेगा, उसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे ये बनेगा। अगर मैं आपको वैसे ये रकम दूँ ना कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये मैं उसके सबूत के तौर पर करवा देता हूँ। 5.503 1 2 3 4 5 6 7 ये है रकम। फर्ज करें इसे हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, है तो साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे ही करते हैं ना कि जितने दर्जे शारी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते हैं। उतने से आप कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम करते हैं 10 की 10 से जरूर तकसीम कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, है 10 की 10। तो नीचे वाला यूज करेंगे तो शारी इधर चला 10, ठीक है। यानी इसको दोबारा ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ये बन गया, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। ये मैंने क्या किया, ये अपना प्रूफ दिया, ठीक है। चलिए इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर 3 देख लें। 9.018 ऐसे ही है। जब 10 की पावर -6 तो जो माइनस में उसे आपने क्या करना, पहले बटन में ले जाना, सही है जी, ठीक है। तो करो जी जरा 6 से काउंट। एक हिस्सा तो है, एक हिस्सा तो है, एक था 2 3 4 5 6 9 जी आप पढ़ लो, ठीक है। 7.865 ज़रब 10 की 5, ठीक है जी।
अरे जरा 5 3 से है, 7 2 और डाले, 7 8 6 5 1 2 चलो ये था है। लेकिन तो 3 तो थे, 5 कौन करने ना, 3 थे 2 मैंने से 0 लगा दिए, ठीक हो गया। लो जी ये तो हो गई बात खत्म, ये तो हो गई बात। तो जो 10 की पावर 8 नहीं 10 की पावर चलो तो 8 कर लो, आप एक और सवाल कर देंगे, ये कितनी कर लेंगे 7 8 6 5 ला मेरा पोते कितनी कर रहे हैं कौन 8 से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले मेरी धी नाराज ना हो, ठीक है। हाँ मैं धी गुस्सा करेगी तो फिर आप धियां नाराज हो गई तो फिर मगर की रह गया है। अब ठीक है, ये बेटा ऐसे आसान सा काम था, मगर शेरो समझ आ गई। अब ना मैं एक डेफिनेशन कल वाले टॉपिक की लिख देता हूँ कि लॉगरिथम की मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। तो लेट करें कि a की x इज इक्वल टू y, a की x इज इक्वल टू y, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब वेरिएबल किसी पावर में हो, वेरिएबल किसी पावर में हो, वेरिएबल किसी पावर में हो तो फिर वो क्या बनता है जी। अच्छा ये बेटा जी लेट वाई ए की एक्स इज इक्वल टू बाई बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बेटा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देन अगर हम इसे लिखें कि लॉग ऑफ वाई, इसे ऐसे लिख दें बेस ए इज इक्वल टू एक्स। इसे कैसे पढ़ना है, पढ़ना इसे ऐसे है, मैं ये लिखने लगा हूँ कि लॉग ऑफ वाई बेस ए है इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक। ठीक हो गया। अब अगर बेटा जी इफ a इज इक्वल टू, अब ये जो a है अगर इसकी वैल्यू है 10, अगर a की वैल्यू क्या है, देन इट इज कॉल्ड कॉमन लॉग, देन इट इज कॉल्ड, तो फिर हम इसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कि ये कॉमन लॉग है। और अगर इसी a की वैल्यू, इफ a की वैल्यू इज इक्वल टू ई हो, जैसा कि वो मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया था, लॉगरिथम के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ई बेस वाला लॉग भी वो जॉबस्ट बर्गी ने, वो किसने, हेनरी ब्रिजेस ने तैयार किया है ना। तो देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, ये बेटा जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन भर रहे हैं, साथ साथ ही याद करते जाते हैं। इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसे हम फिर क्या कहते हैं कि ये नेचुरल लॉगरिथमिक, एंड इज डिनोटेड एज, एंड इज डिनोटेड एज ln, ये आपकी अगली क्लासों में आएगा। बेस 10 वाले लॉग को LOG वाले लॉग से लिखते हैं, बेस E वाले लॉग को ln से ज़ाहिर करते हैं। ये आपकी बुक में है नहीं ये बात, वैसे मैंने लिख दी है ln वाली। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है कि वो E बेस वाले को नेचुरल लॉग कहते हैं, 10 बेस वाले को कॉमन लॉग कहते हैं। ये डिनोशन उसकी नहीं उसने दी कि ऐसे नोट करना है, अगली क्लास में फर्स्ट सेकंड ईयर में इसकी बात है। ठीक हो गया। तो ये बेटा जी लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। इसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन के अपना कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम कल करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही हज़म कर लो, थोड़ा थोड़ा हज़म हो जाता है, ज़्यादा फिर बेटे आप याद ही नहीं करते तो गोया के वो मसला हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।